हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन दिए है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। स्टेटमेंट गलत है या सही है वो बताना है, उसका रीजन भी बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 11 में। तो वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 उसका मतलब क्या होता है कि 1 से कभी ज्यादा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। तो 10 की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। और 10 का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, P डिवाइड B, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। तो इसकी तो 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। सेकंड है, सेट A इक्वल टू 12 डिवाइड 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो भाई ये सही है क्योंकि जो उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइड हम क्या करते हैं, बेस करते हैं। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस जो ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है भाई, H डिवाइड है B। तो आपको पता है भाई एच वो क्या है, जो हाइपोटेन्यूस वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल में, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या दिया, 12 दिया है, उसके डिवीजन में 5 दिया है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। थर्ड है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो भाई ये गलत है क्योंकि इसका एब्रीविएशन क्या होता है, cosec होता है, cos नहीं होता है। तो ये इसका सही एब्रीविएशन है और ये जो दिए है वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद है, और तो कौन से एब्रीविएशन किसके होते हैं, वो ऑलरेडी हमने जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें पूरे सारे जो थे इसके एब्रीविएशन हमने डिस्कस कर लिए थे। आपको नहीं पता है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे एब्रीविएशन आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद देखते हैं, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ये भी गलत है, इसका प्रोडक्ट नहीं है। क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता है। जो ए एंगल होता है उसके लिए हम कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड वाला है, साइन थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड 3 फॉर सम एंगल थीटा। तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, P डिवाइड एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड क्या तो होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। जो मैंने आपको बोला था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइड एच होता है। और एच की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहाँ बड़ी वैल्यू किसकी है, ऊपर वाले की, मतलब ये P क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। और जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।